वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट। आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन लाया गया है एंड आप सभी के लिए यहाँ सारे प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास के अंत तक आप सभी जुड़ देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें स्टूडेंट ये कहाँ से हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी जो नृत्य हो जाता है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 एंड प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाते, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें कि किस समाज की उन्होंने स्थापना किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है आप सभी का प्रश्न नंबर 4 कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करें तो रजिया बेगम हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 5 नंबर कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान की बात करें स्टूडेंट कि कहाँ का शासक हुआ करता था, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि मैसूर का ये शासक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था। तो बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सन थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 6 का हो जाएगा सी यानी कि लोकमान्य जयप्रकाश जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 7, मोहम्मद शाहिद किस खेल से संबंधित है। तो मोहम्मद शाहिद से बात करें स्टूडेंट कि किस खेल से संबंधित हो जाते, तो ये हो जाते हॉकी से संबंधित हो जाते। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8 नंबर कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आप सभी से मैं आप सभी को स्टूडेंट बता दूं कि अगर आप सभी एसएससी जीडी के न्यू सिलेबस को अगर देखा होगा तो आप सभी को वहां पर दिखाया गया होगा कि दिन और दिवस से भी एक प्रश्न आप सभी के पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 30 जून। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 30 जून को मनाया जाता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एंड ये प्रश्न आप सभी के करंट अफेयर से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 10 आप सभी से पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें स्टूडेंट कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हड़प्पा सभ्यता वही हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। एंड 11 का जो राशि यानी कि राखीगढ़ी हो जाएगा, राखीगढ़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो 12 का हो जाता है आप सभी का सी यानी कि जोंग प्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जोग। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 13 कि WTO वर्ल्ड WTO के अगर मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 14 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो 14 का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 16 नंबर कि पहली बार बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार बम की बात करें तो ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है नागासाकी किस नदी के किनारे है? तो नागासाकी की बात करें स्टूडेंट तो ये हो जाता है आप सभी के ऑप्शन नंबर बी गोदावरी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक संघ की स्थापना की बात करें तो ये हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी के राजगुरु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर की मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद की बात करें स्टूडेंट तो ये हो जाता है आप सभी के 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, ये आगरा में हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर की नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी की बात किया जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कप एवं ट्रॉफी से भी आप सभी के एग्जाम में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो कप एवं ट्रॉफी वाले टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर की शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश में उपज है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न जो कि आपसे कंप्यूटर साइंस से लिया गया है एंड आपसे के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न कंप्यूटर साइंस के भी पूछे जाएंगे। कह रहे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी निर्वात ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न और आज के लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।